मिस्टर अजीज। शुक्रिया, मेहरबानी। अब आपके सामने ताहिर चल्स की जगलन का पेश करते हैं मिस्टर अजीज। हर आइटम काफी करीब और चय प्रोग्राम साधन सत्य तारीख से पेश कर रहे हैं जो अंदाज के साथ। परिकार का दूध आइटम आपको अच्छा लगे, मन लगे तो हाथ की तालियां जरूर बजाइएगा। तो दो हाथ की ताली फनकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। सबसे बड़ा इनाम दो हाथ की ताली होता है।
साजन सर्किट के युवा फनकार मिस्टर अजीज। एक और अंदाज आपको जो आकर देखिए बाहर नहीं करते अले नहीं बाहर ये जो प्रोग्राम है आपकी आंखों से आता वो जाए हो सर्कस के परिवार की जान साजन सर्कस आपकी शौर नदी को ताली मरता खूबसूरत अंदाज, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, हौसला अफजाई का शुक्रिया। Control, well done, okay, very nice. हर एक सर्कस का काबिल तारीफ और खतरनाक फटा रूला और फटा और सुनी बैलेंस कंट्रोल। वेल डन। हमने पहले ही बोला है कि सर्कस को बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस के आइटम सर्कस के अंदर पेश किए जाते हैं। सर्कस का तकरीबन हर आइटम जिस्मानी बैलेंस पर मजबूर है। फनकार की जरा सी बदलाव फनकार के लिए मुश्किल कोई भी साबित हो सकती है और ये हर आइटम दिलचस्प है। बहुत ही खतरनाक अंदाज सार्वजनिक सर्कस की तरफ से मिस्टर अजीज पेश करेंगे दिलचस्प और खतरनाक हर अंगेज आइटम। वेलडम बैलेंस, बहुत खूब, वेरी नाइस। Well done. That is control. Okay, let's go.
16 पर मबनी आइटम रूलर फायर आइटम सागरी सेक्टर से कानून से मिस्टर अजीज पेश कर रहे हैं फनकार पुजारा फायर आइटम रूलर फायर आइटम बहुत खूब वेरी नाइस वेल डन बहुत अच्छे वेल डन वेल डन बहुत खूब आदाब कबूल कीजिएगा वेरी नाइस वेल डन हौसला अफजाई का शुक्रिया मेहरबानी नाज़रीन मोहतरम अब आपके सामने एक अनोखा आइटम पेश किया जाता है नाज़रीन किसी दौर में साइकिल का दौर था लेकिन वो साइकिल कुछ और थी और अब आपके सामने जो हम साइकिल चला रहे हैं तो वो ये भी बैलेंस पर मबनी है बेशुक्र में सिंगल भी आइटम हर आइटम काबिल तारीफ आपको सिंगल भी आइटम ताजुल सत्र के सामने पेश कर रहा है सावन से और तो नाज़रीन मोहतरम एक मरतबा फिर हमारी सत्र की ही फनकार तशरीफ लाते हुए पेश करते हैं फायर शो एक और अंदाज अनोखा अंदाज भारत की गार्डन में आने आइटम अंग्रेज नाज़रीन मोहतरम अब आपके सामने एक और हैरत अंगेज और खतरनाक आइटम पेश करते हैं बारीक सी ताल के ऊपर चलने का मुजाहरा जिसको हम कहते हैं वॉकिंग बाय इस खिदमत दो फनकारों पर मुश्तमिल आइटम पेश किया जाता है फनकारों का कबूल कीजिएगा
हाँ मैं भी नहीं ना नहीं पता जी पढ़ा वक्त है Tajo. Walking, Tajo. Harakan tadi, Transfer Magni, Mr. Aziz. Walking by Tajo Push जाते हैं कदम चलना अपने बैलेंस को कंट्रोल करना Walking ranking Sanitara पागल सत्ता के कारण से बगैर किसी सहारे संस्कार उस बड़ी सरकार के तौर चलकर उठा रहे हैं Well done. Baku. एक मतलब Mr. Aziz. साधन सब के काम से बगैर सहारे अपने जिस्म को बैलेंस में रखते हुए कदम ब कदम वाकई बाल का ऐसा पेश कर रहे हैं Rwanda. Dallas himself. मैं भी चढ़ा एक एक बार चलो जी एक एक बार चढ़ी रहे चढ़ी रहे जबरदस्त जी याक हल्के की नहीं पता ना और डेढ़ा ही लाई रखा अब छोड़ी गया सिस्टम एक आई हो एक करसी एक करसी है अच्छा चलासी मुझे जाती है आगे आती
राजा बहुत खूब। राजा कुत्ते नहीं सिखाए ये बोले झप मारसी। वेल डन, बहुत खूब, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जंपिंग, वेल डन। जबरदस्त जी, डॉग शो, जबरदस्त। ताड़ियां खुली तब जाओ तो कुछ उसी ना करो। के सामने टन का आइटम पेश किया जाता है। मिस्टर अजीज पेश करते हैं तो जो ये तालमान अनोखे अंदाज के साथ पेश किया जाता है। आदाब। बहुत मुश्किल बैलेंस। Well done. बहुत खूब। सीढ़ी। Well done. आदाब। नाज़रीन मोहतरम, अब आपके सामने मैजिक आइटम पेश किया जाता है। असल दसमन। ऑडियो कॉल हो रहा है तो राती चलिया बड़ा अच्छा रहा है। आपको दिखा रहे हैं खाली और वो क्या करते हैं हमारे प्रोफेसर। मिस्टर अजीज भारत में डाल देने वाले मैजिक की फैशन पेश कर रहे हैं। यार को दिया लेके
क्या कहते हैं खाली खाया यानी अंडा भाई छोटे पीने के लिए ये जल्दी कुछ भी नहीं उड़का कार भी अड्डे कटो ये खाली बक्स आपको बता रहे हैं ये भी खाली बक्स आपको बता दिया गया very nice. हमारे नागरिक प्रशासन का आदाब की कीजिएगा ये सर्कस का बिल्कुल आखिरी आइटम था इसके साथ ही सर्कस का इख्तिताम हुआ आप सबकी हौसला अफजाई का शुक्रिया अजीज साहब मेरे मुलाकात करें बाबूजी अंदर जाए मुलाकात करें हाथ में नायब साहब आओ नायब साहब मुलाकात करिए तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं चलो जी अच्छी करो अच्छा एक मिनट कर रहे अच्छा आधे करो चलो अच्छा सदर प्लस क्लब के तरलाम मुजरा अच्छा अच्छा मुझे मुझे को पहले दिन दे नहीं अच्छा करो हेलो इधर आया अच्छा होता है 2 मिनट और इंट्रो दे दो आओ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अभी आप देख रहे थे ये टार्जन सर्कस का ये शो देख रहे थे मेरे साथ ये अजीज़ साहब खड़े हैं ये अजीज़ साहब ये खड़े हैं इनके आपने आप परफॉर्मेंस देखी और हमारी ख्वाहिश है कि आप ये टीवी पर ना देखें या इस पर लाइव ना देखें यहाँ आकर आपको देखें यहाँ आपको पता चलेगा ये कैसे कैसे लोग किस तरह रिस्क लेकर कैसे किया है इनका हौसला अफजाई करने इनका हौसला बढ़ाने के लिए आपको इस खुरटा अकील शहीद पार्क स्टेडियम खुरटा देड़ीबाग में आकर इन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए यह बहुत दूर से आपके इलाके में आए हैं एक रौनक देने के लिए आए हैं जो 4 साल से हमारे ये यहाँ मेले में ख़त्म हो चुके थे आज ये सतार रियाजी सतार साहब मियां सतार साहब और पाक फ़ौज का नाम इसलिए ले कि ये जो ग्राउंड है ये उन्हीं का है पाक फ़ौज के ज़ेरे तमाम ये ग्राउंड है ये पार्क उन्हीं का है और कैप्टन अकील शहीद उसी की पाक आर्मी से तल्लुक़ रखते थे ये उनकी याद में और यहाँ लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए नौजवान आए हैं ये लोग आए हैं और आप जोगदार जोग पार्क में आएँ और यहाँ इनका शो देखें इसके अलावा दीगर अपने बच्चों को साथ लाएँ और फैमिली को साथ लाएँ उनके लिए भी यहाँ पे इवेंट मौजूद है तो हमें उम्मीद है कि आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और यहाँ एक अच्छे तरीके से आकर एक अच्छा पैगाम दें बगैर किसी उल्लड़बाजी के बगैर किसी लड़ाई झगड़े के एक अच्छा शहरी एक अच्छा कश्मीरी होने का सबूत दें और इन लोगों की हौसला अफजाई करें बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी बिल्कुल गुलाम महमूद जलाल साहब मुझे कह रहे थे कि हम भी रस्से के ऊपर चलते हैं जिस तरह बैलेंसिंग इन्होंने किया है मैंने कहा सर आपका वेट कम है तो आप चले ऊपर मैं आपको देख के बाद में चल लेता हूँ तो बड़ा मजा आया फौज और अवाम एक अमली तौर के ऊपर आपने देखना है ना तो यहाँ अकील शहीद पार्क में आए अफवाज पाकिस्तान और ज़िली तहसील इंतजामिया के तावन से यहाँ पर जो फैमिली फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया है कोई यहाँ पर फैमिली के साथ बच्चों के साथ देखने के काबिल है यहाँ पर हर चीज़ आपको कल्चरल के मुताबिक बताई जा रही है दिखाई जा रही है जिस तरह मैजिक शो हुआ है
जिस तरह इन भाई साहब ने इन्होंने तो कमाल कर ये दिया अजीज कि साहब। जिस तरीके से अजीज साहब ने रस्से के ऊपर चलने का इनका करतब, फिर इनका बैलेंसिंग, वो जो गेंदें इनकी उछालनी, फिर वो आग के गोले जो जिस तरीके से इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 चीजें इन्होंने ऐसे किए, तो ये अनबिलीवेबल, बड़ा हैरान कुन था और बड़ी इसके पीछे मेहनत थी। और जिस तरह ये जादूगर बच्चों की जो दिलचस्पी होती है वो जादू में होती है कि जादूगर कैसे कली से फूल निकलता है और फिर छड़ी से सांप निकलता है, वो सारा कुछ इन्होंने हमारे सामने करके दिखा दिया। इंटरटेनमेंट है यहाँ पर। जो हमारी इंतजामिया है वो इंतजामिया भरपूर तरीके से यहाँ पर बैठने के हवाले से नहीं मैडम जो रस्से पे जो, हाँ जी बिल्कुल, हमारी बहन थी इधर जिन्होंने इसके ऊपर रस्से के ऊपर चला और एक टायर के ऊपर उन्होंने साइकिल चला के जो दिखाई, वो बड़ा बेहतरीन जो इवेंट था हमने जो देखा। और आप आए अपनी फैमिलीज के साथ आए, बच्चों के साथ आए और अकील शहीद पार्क में दिहाड़ी बाग है, यहाँ पर जिला कोटली के तमाम ऑफिशियल के ऊपर, चाहे वाइस ऑफ तालब के ऊपर, वो सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आए अपनी फैमिली के साथ। घुटन ज़्यादा माहौल है, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, जंग का माहौल बना हुआ है और तफरी अगर दी है तो ये फौज पाकिस्तान ने दी है। और इन सर्कस वालों को यहाँ पे ला के वादियाँ बना के जो बच्चे के चेहरे के ऊपर इन्होंने मुस्कुराहटें लाई है, ये इनका एहसान है। ये जी पहलवान साहब है हमारे सिकंदर याद खान है, ये एक सियासी रहनुमा है, ये भी अपने करना। थैंक यू वेरी मच जी। मैं असल में ये प्रोग्राम देखकर बड़ा भाई खुशी भी हुई और बड़ा हैरान भी हुआ इन भाई साहब को देखकर। फिर ये जादूगर जो है, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, फिर आपने बड़ा कमाल किया। तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द पीपल, ये कारपेट करें यहाँ पे। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िले इंतज़ामिया का और बिलखुसूस पाक फ़ौज का। ये पाक फ़ौज का ये बड़ा अच्छा रोल है। पाक फ़ौज ने हमेशा जो है ना हमारी जो है ना खिदमत की, मुल्क और कौम की खिदमत की और दफा किया मुल्क का। आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में पाक फ़ौज के बल बोते पे जो है ना हम लोग बड़े अमन और सुकून से रह रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा सर कि ये इसको फैमिली फेस्टिवल का भी नाम दिया गया है। मेला बैसाखी, पहलवान भी हैं, खेलों की दुनिया से आपका तल्लक है, तो क्या यहाँ पर अगर कोई कुश्ती के या बाजूगिरी के मुकाबला भी अगर एक रख लेते तो आवाम को ज़्यादा इंटरटेन हो जाता? अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी सकाफत है और सकाफती प्रोग्राम होने चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और ये जो मेला है यहाँ पर फैमिलियाँ आएंगी और लोगों का भी हक बनता है कि कारपेट करें, आकर देखें। और फिर ज़िले इंतज़ामिया तमाम काम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल ये जो सकाफती सकाफत का टच भी होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। ये कम से कम बाजूगिरी का मुकाबला या कबड्डी का बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ाद कश्मीर की सकाफत है। पाकिस्तान किसका होता है? कबड्डी तो पाकिस्तान में भी होती है, इधर भी होती है, तो ये बाजूगिरी जो है कश्मीरी लोग बड़े पसंद करते हैं। परली जो मुकबूजा कश्मीर है उसके लोग भी इसको पसंद करते हैं बाजूगिरी। ये वही ग्राउंड है, ये तो बिल्कुल 47 से पहले का भाई, ये वही है यहाँ पर में भी। तो आप जो है ना ये स्टेडियम में चला गया, सिकंदर स्टेडियम जो राजा खावर शाह शहीद स्टेडियम है, उसमें मेला चला गया। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है हर साल में। इसमें मेरे ख्याल में 1-2 साल से नहीं हो रहा, तो 2 साल से होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रोग्राम होना चाहिए। फिर शुक्रिया, फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक फौज का और आप तमाम लोग का। प्रेस जो आप लोग हैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा निसार साहब, ये मिर्जा जलाल साहब है। मेरी एज 50 के करीब पहुंच चुकी है। वादिया बना में मैंने ये प्रोग्राम पहली बार देखा है। 47 से जो है यहाँ पर मेले, इसी ग्राउंड में मेले लगते थे। मियां सतार साहब ने ये जो आइटम लाई है, मेरा ख्याल है जितने भी ये फनकार हैं खराज तहसीन पेश इनको करते हैं। ये फैमिली के लिए जो है ना, आप जोक दर जोक खुरेटा में आए, जो पाकिस्तान में शो हुआ करते थे, आप खुरेटा में आए। जितनी भी वादियाँ बना के फैमिली जैसा माहौल है। मियां सतार साहब आपको खराज तहसीन, ये जितनी आपने टीम लाई है बहुत अच्छी टीम लाई है। तमाम जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल है वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं। ये ऐसा माहौल है वादिया बना का। अब पाकिस्तान में हम जाते थे, खुरेटा में ऐसा जो माहौल मियां सतार साहब ने लाया है
इनको फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा लाइव पूरी दुनिया में चल रहा है। ऑफिशियल पेज निसार आज़म, ये देखें आपको ये पूरा प्रोग्राम, और हमारे भाई राजा तालब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पेज भी देखें, ये लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये पूरा माह प्रोग्राम चलिए लाएँ। और ये हमारे भाई जो पाकिस्तान से आए हैं कश्मीर के साथ मोहब्बत करने के लिए, ये आपको दावत देते हैं, यहाँ पर आएँ, खुशियाँ बांटें। मैं इसी बार इजाज़त चाहता हूँ। और ये निसार आज़म ऑफिशियल पेज ज़रूर देखें, आपको वाकई घर बैठे भी पता चले, सिर्फ घर नहीं बैठना है, यहाँ पर अकील शहीद स्टेडियम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप वाकई एंजॉय करेंगे। अल्लाह अब सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। बड़े भाई जमील तबस्सुम साहब के बाद छोटे भाई अकराम पट्टी साहब, उनकी तो 50 साल है, आप 35 साल मेरी 35 साल के 73 साल उम्र है। माशाल्लाह जी, आज बड़ा इवेंट है खुरटा में। ये उन बच्चों के लिए, उन खवातीन के लिए, वादी उस आवाम के लिए, ये जो हमारे मेहमान, इनकी बड़ी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी वैसे बहुत ही हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये बड़ा मेहमान नवाज इलाका है। ये आपने अभी मेले की बात की है, ये सदियों पुराना एक हिंदुओं का मजहबी त्यौहार था। ये बनगंगा एक मुसलमानों की इजाज़त नहीं थी, तो यहाँ मुसलमान माहिदीन ने 1927 में इसका इनकाद किया। और पहला मेला माई तोती दरबार साहब के लगा, फिर शहरी, फिर मुख्तलिजा होता रहा मेला। 1927 उसमें हिंदुओं का जब मेला था उसमें मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी। ये ओपन मेला था, घोड़े बड़े बड़े शाहसवार। और ये जिस कौम के पास अल्लाह ने ये विरसा, सकाफत, कल्चर दिया, वो बहुत अजीम कौम होती है। ये बहुत तारीखी मेला, सदियों पुराना मेला था ये खुरटा में, ये वादी बना। इसीलिए यहाँ का लोगों का मिजाज बड़ा अच्छा है। यहाँ घोड़सवार हैं, कुश्ती के प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। तो ये बड़ा अलमिया है। जिस कौम को तबाह बर्बाद करना है, उसका कल्चर, विरसा और सकाफत तबाह कर दो, वो कौम फिर रेवड़ है, वो एक हजूम है, वो इंसानी। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि इसके मेले में रियासत जम्मू और कश्मीर की असम्बली ने, ये सरकारी मेला 50 लाख रुपए असम्बली ने इसका फंड रखा हुआ है। वो 4 साल से इस मेला नहीं, ये जो यहाँ की सियासी क़यादत है, ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो मेला करवाते। ये पूरी दुनिया मतवज्जो, ये मेला पूरी दुनिया को मतवज्जा करता है। और ये कहाँ से लोग आके यहाँ के, जिनका रोजगार वो बसता है, कितने लोग यहाँ से घोड़ा सवार कितने आते हैं, घोड़े कहाँ से आते हैं। इसलिए ये स्टार साहब ने बड़ा ये किया कि ये दिल है, ये वादी बना खुरटा का ये स्टेडियम है, ये एक शहीद के नाम है। ये बरकत ही बरकत है, यहाँ रहमते ही रहमते हैं, यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी गैर फाल कोई ऐसी हरकत नहीं है। इसलिए ये इस यहाँ के वो एक बड़ा गेट खोला है इन्होंने कि ये बहुत क्लास के फनकार लेके आए हैं। ये बड़े अरसे के बाद, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक खातून एक रस्से, छोटे से रस्से पे चल रही है, एक फनकार रस्से पे चल रहा है, और जो उसने आपने एटम पेश किया है, ये देखें, बच्चों को दिखाएं, घरों से बाहर निकलें, मोबाइल, टीवी, इन कबातों से बाहर निकलें। जब खेल के मैदान, जब ऐसे मैदान आबाद होते हैं, तो फिर अस्पताल वीरान होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को, अपने ख़वातीन को सारे आएँ, तालिब इल्म आए सारे। जैसे स्टार साहब ने ऐलान किया है कि तलबा के लिए डिस्काउंट है। यहाँ ये कॉलेज यहाँ स्टार साहब, ये पूरे रात कश्मीर में जितनी हमारी तालीमी अफजेशो है ना, ये वाद खुरटा है जिसमें 97 है। ऐसे इस तरह कॉलेज, स्कूल है, ये पढ़ा लिखा का माहौल है, जहाँ रवादारी है, प्यार मोहब्बत है। मुझे और आप सब खुशकिस्मत है कि बना की खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। और जो हमारे मेहमान ये फनकार आते हैं, इनकी इतनी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि ये याद रखें कि हम किसी इंसानों के इलाके में गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपील करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब, वज़ीर, हमारे जो वज़रा हैं, ये इस फील्ड फॉर, ये इस मेले का सीज़न है। ये पहली बैसाख को मेला लगता था, 10 अप्रैल को, लेकिन ये इस मेले का इनकाद करें। जो भी हो, ये जंगे, हमने जंगे देखी हैं, जब तक एक पाक फौज का एक सिपाही बॉर्डर पे जाग रहा है, तो मेरे समेत पूरी कौम चैन की नींद सो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, तारीख आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वस्सलाम। इस तरह कि मेरी दोबारा दरख्वास्त है सारे अहले इलाका से कि वो सारे इलाके के अंदर जितनी फैमिलीज़ वगैरह हैं, जो तहसील भर, ज़िला भर के कोटली ज़िला के 3-4 तहसील हैं, जिस तरह कोटली शहर है, चढ़ोई है, खुरटा है, नकियाल है, गिरदोनवा के जितने लोग हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ।
ये सर्कस पहली दफ़ा यहाँ पे आया है और ये बड़ी अच्छी तफरी है जो अपनी फैमिलीज के साथ इंसान बैठ के देख सकता है। सर्कस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त हाल बना हुआ है, फैमिलीज के लिए अलग जगह बैठने की है, कुर्सियां लगी हुई हैं और जेंट्स के लिए अलग जगह बनाई हुई है। और जितने गिरदोनवा जो ये सर्कस है, सर्कस का टाइम है दिन 2 बजे शुरू होता है, 2 से लेके रात 10 बजे तक ये फेस्टिवल चलता रहेगा, जिसमें शो होंगे ये तकरीबन 4 शो हुआ करेंगे डेली। 2 बजे से टिकट बिल्कुल नॉर्मल है, पाकिस्तान के और 500 टिकट चलाते हैं। और यहाँ पे हमने जो है पाक अफवाज के और अहले इलाका इंतजामिया की वजह से इन्होंने हमें असल में वजह है कि यहाँ पे कभी सर्कस आया नहीं है, इसलिए हमने बिल्कुल नॉर्मल 200 रुपया टिकट इसका 200 रुपया इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर 400 रुपया, पौने 400 रुपया पेट्रोल लीटर हो तो उसके अंदर ये तफरी मिले और 1.5 घंटा खास करके फैमिलीज और बच्चों के लिए ये बहुत जबरदस्त जो है वो प्रोग्राम है। डिस्काउंट है हाँ, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो है वो वैसे फ्री हैं, छोटे बच्चे वैसे फ्री हैं और स्कूल कॉलेजेस के लिए तो कार है कि हम पब्लिक को इनकी हौसला अफजाई करने के इनामात देने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही। मुझे यकीन है कि हमारी बहनें बेटियां कराएंगी, हमारे जितने बुजुर्ग आएंगे वो इन बच्चों को जरूर इन फनकारों की खिदमत ऐसा ही करेंगे। आप बोलें। थैंक यू मेहरबानी।